हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सीडीपी का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये बताना आपको। पहला है कि केवल शिक्षक से सीख कर करता है, वातावरण के साथ सक्रिय अंतक्रिया द्वारा, केवल अनुकरण द्वारा, या फिर केवल पुरस्कार। तो ये तो आपके निगेटिव वर्ड हो गए, ये हटा दीजिए। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कहलाता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की वायु जो होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। और समय 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। और 7 से 11 इसका होता है, और 11 से 15 इसका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वस्तु अस्थायित्व मुक्तक किस अवस्था में विकसित हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक में, संवेदी गामक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में? वस्तु आयित्व किसमें विकसित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था में विकसित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में फिट करता है, इसे क्या कहते हैं? समायोजन, आत्मसिद्धकरण, संतुलन, या फिर अनुकरण। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वह है कि पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित हो जाती है? संवेदी गामक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर केवल औपचारिक संक्रियात्मक में? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा लंबा और पतला गिलास देखकर मानता है कि उसमें चौड़े गिलास से अधिक पानी है, इसकी कमी दर्शाता है। संरक्षण की अवस्था, अवधारणा, वर्गीकरण, अमूर्त चिंतन, नैतिक तर्क। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संरक्षण की अवधारणा का प्रदर्शन कर रहा है वो लड़का। आगे बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ क्या होता है? परीक्षा का योजना, या फिर मानसिक संरचना, या फिर ढांचा, पाठ्यक्रम, या फिर व्यवहार का पुरस्कार। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको इसके फोल्डिंग कहते हैं या फिर ढांचा कहते हैं, याद रखिएगा। ये वाला वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढांचा या फिर इसकी फोल्डिंग या फिर सारा प्रदान करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? हर उत्तर सीधे बता देना, केवल व्याख्या देना, बच्चों को खोजने और सीखने के अवसर देना, फिर केवल अनुशासन बनाए रखना। अगर निगेटिव वर्ड हटा दिया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? केवल वर्ड खत्म हो गया, केवल पुरस्कार खत्म हो गया, केवल अनुवांशिकता खत्म हो गया, तो बच्चा क्या? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है जेडपीडी का अर्थ क्या है? बच्चा जो बिल्कुल नहीं कर सकता, बच्चा जो अकेले कर सकता है और सहायता से कर सकता है, इनके बीच का क्षेत्र, केवल परीक्षा का स्तर, बच्चे की शारीरिक क्षमता। किसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा को जो कर सकता है और उसमें जो हम अलग से जो सपोर्ट प्रदान कर देते हैं वही तो जेडपीडी है। आगे बढ़ते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को हमेशा शिक्षक पर निर्भर रखना,
सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, बच्चे को दंड देना, केवल गृह कार्य करवाना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना ही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि शिक्षक धीरे धीरे सहायता कम करता है क्योंकि बच्चा कार्य स्वयं करने लगता है। यह उदाहरण है इसके फोल्डिंग का, कंडीशनिंग का, पनिशमेंट का या फिर एसिमिलेशन का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसके फोल्डिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास किससे गहराई से जुड़ा है? केवल स्मृति से, सोच और सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल शारीरिक विकास से। तो केवल वर्ड हटा दिया जाए तो बचेगा हमारा सोच और सामाजिक अंतःक्रिया से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि मोर नॉलेज अदर, MKO याद रखिएगा, ये से क्या आशय है? केवल माता पिता, ऐसा व्यक्ति शायद जिसके पास संबंधित कार्य में अधिक ज्ञान का कौशल हो, केवल प्रधानाचार्य या फिर केवल शिक्षक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वाइगोस्की के दृष्टिकोण से कक्षा में सहपाठी सहयोग क्यों उपयोगी है? इससे प्रतियोगिता बढ़ती है या फिर सामाजिक अंतःक्रिया सीखने में सहायता करती है, शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, इससे परीक्षा आसान हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया सीखने में सहायता करती है। आगे की बात करते हैं आगे प्रश्न का, वह है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखना और विकास का संबंध कैसा है? सीखना विकास से स्वतंत्र है, सीखना विकास को आगे बढ़ा सकता है, विकास के बाद ही सीखना संभव है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इन दोनों का क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो संबंध यही है कि सीखना विकास को आगे बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि यदि बच्चा किसी समस्या को अकेले हल नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक के संकेत से हल कर लेता तो यह किसका उदाहरण है? ZPD का, इकोसेंट्राइज्म का या फिर कंजर्वेशन का या फिर मोरल डिलेमा का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ZPD का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है, अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वह लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लेकर आया हुआ है। वह है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर बुद्धि विकास से? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर माने जाते हैं? तो इनके जो स्तर हैं वह 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं ये बताना आपको। तो चरण की अगर बात करेगा तो उसमें हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 6 चरण है इसमें। ठीक है, अगला है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास किस स्तर का चरण है? पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक स्तर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बच्चा केवल दंड से बचने के लिए सही कार्य करते हैं, किससे संबंधित है? चरण 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब इसका हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, चरण 1 में होता है। बच्चे दंड से बचने के लिए ही कार्य करते हैं। अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस चरण में है? एक इसमें फार्मूला है, ट्रिक है कि दया अच्छा कानून। ठीक है, इस तरह का आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर चरण 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर किस चरण में होता है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपको बताना है। इसमें जो सबसे उचित चरण होगा इसका सही ऑप्शन वो हो जाएगा चरण 4 में जो होता है, बच्चा कानून संरक्षण के विषय में जान जाता है, व्यवस्था के विषय में जान जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अनुबंधन किस स्तर से संबंधित है? पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर संवेदी गामक हो जाएगा। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल नियम याद करवाना चाहिए, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा और तर्क के अवसर देना चाहिए, गलत उत्तर पर दंड देना चाहिए, बच्चों को चुप रखना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
कि एक शिक्षक बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखकर पूछता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इसका मुख्य उद्देश्य है रटने की क्षमता बढ़ाना, नैतिक तर्क के विकास को बढ़ावा देना, अनुशासन सिखाना या फिर स्मरण शक्ति बढ़ाना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्क के विकास को बढ़ावा देना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।